हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इस चैनल का नाम है मनमोहन सर क्लासेस। आज जो मैं बात करूंगा, काफ़ी दोस्त हमारे परेशान थे कि एक के ट्यू का एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मैंने अभी 10 मिनट पहले लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट 100% बढ़ेगी। तो मेरे दोस्त, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। नोटिस बिल्कुल अभी 14 दिसंबर जो है अभी अभी जारी किया गया है। हो सकता है अभी आपको वेबसाइट पर ना शो कर रहा हो, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है और मैंने इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया। जिन छात्रों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। कई छात्र कह रहे थे कि सर मेरा जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट फंस रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा पेमेंट का, एसबीआई का। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम कई सारे बच्चे, देखो इन्होंने लास्ट में ये भी बताया है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिनका पेमेंट ब्लैंक आ रहा है, टीएक्सन आ रहा है, उनको क्या करना है। ठीक है, या फिर जिनका पेमेंट फेल हो गया है, क्या उनको दोबारा पेमेंट करना है या नहीं। मेरे दोस्त, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि अब आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपके जितने भी स्टेटस हैं वो सारे अपडेट किए जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये नोटिस आया किस लिए है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि क्या करती गई, विस्तारित किए जाने के संबंध में। यानी कि जो आपकी लास्ट डेट पहले क्या थी, 15 दिसंबर एग्जाम फॉर्म की। ठीक है, अभी कई सारे बच्चे ये पूछे कि सर एग्जाम फॉर्म की तो लास्ट डेट बढ़ा दी गई, क्या एग्जाम ने जो होंगे उनकी भी डेट बढ़ेगी। मेरे दोस्त देखना, भी मैं उसे भी बताऊंगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म की पहले लास्ट डेट कितनी थी, 15 थी, अब वो कितनी हो गई है आगे देखेंगे। यहां पर देखो कि पहले क्या थी, सबसे पहले थी 12 दिसंबर 2025 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस संबंध में अवगत कराना था। विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक के रेगुलर तथा कैरी ओवर की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं और प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट और लिखित परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय की ईआरपी के माध्यम से दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की जो सूची थी वो दी गई थी। आपको जो पहले एग्जामिनेशन कब तक फिल करना था, 15 दिसंबर तक। लेकिन अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बोला गया उक्त के संबंध में कतिपय संस्थानों छात्र छात्राओं द्वारा किए गए अनुरोध को विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा छात्र हित में स्वीकार करते हुए परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क, देखो थोड़ा ध्यान से, परीक्षा फॉर्म तथा परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखेंगे हम, शुल्क जमा किए जाने की जो उक्त अंतिम तिथि है वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक ईआरपी पोर्टल तक खुला रहेगा। यानी कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक फिल करना है, 20 दिसंबर तक, यानी कि डेट बढ़ गई है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे से नोटिस से आपका एक डाउट क्लियर होगा कि एग्जाम डेट अब बढ़ गई है। अब एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा सभी छात्रों को जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि अगर वो मेरी बात मान लेंगे तो उनका पेमेंट फंसने से बच जाएगा। तो आप लोगों को क्या है, जैसा मैं बताऊं आप वैसे पेमेंट करना, तो आपका जो पेमेंट है वो नहीं फंसेगा। और जिन छात्रों का पेमेंट ब्लैंक हो गया है, फंस गया है, उनके लिए भी देखो नीचे क्या बोला गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऐसे छात्र जिनके परीक्षा फॉर्म फीस जमा कर दी गई है, ऐसे छात्र जिन्होंने क्या है, परीक्षा फॉर्म की फीस जो है वो जमा कर दी है, परंतु बैंक के पेमेंट गेटवे की तकनीकी कारणों से, बैंक के जो पेमेंट गेटवे है उसके तकनीकी कारणों से पेमेंट स्टेटस सक्सेस नहीं हुए हैं। आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा होगा, किसी का टैक्सन लिख कर, किसी का एफर्ट लिख कर, किसी का ब्लैंक हो रहा है, कई सारे, किसी का फेल हो रहा है, किसी का फेलियर शो कर रहा है। ये सभी छात्रों को अब क्या करना है, देखो, अथवा बैंक पेमेंट स्टेटस ब्लैंक है को सूचित करना है कि वे दोबारा परीक्षा शुल्क जमा नहीं करें। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि उन छात्रों क्या है, अब दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना है। विश्वविद्यालय स्तर से ऐसे छात्रों का परीक्षा शुल्क बैंक के माध्यम से सुधार करते हुए पेमेंट स्टेटस छात्र ईआरपी लॉगिन में अपडेट किए जा रहे हैं। जिन छात्रों के पेमेंट स्टेटस में कोई भी समस्या है, आप सभी छात्रों का पेमेंट कट गया है, अब उनको पेमेंट दोबारा नहीं करना। देखो देखो किन छात्रों को पेमेंट नहीं करना है, जिन छात्रों ने पेमेंट किया, अपना फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट पे क्लिक किया, पेमेंट किया, पेमेंट तो कट गया लेकिन फेल शो हो गया, पेमेंट तो कट गया लेकिन ब्लैंक शो हो गया, पेमेंट तो कट गया लेकिन स्टेटस पे ट्रांजैक्शन आईडी नहीं शो कर रही, टी एक्शन, पेमेंट तो कट गया लेकिन टी एक्शन, इन सभी छात्रों को पेमेंट नहीं करना है। क्या मेरा सर फेल तो लिख के आ रहा है लेकिन मैंने पेमेंट किया है, फेल लिख के आ रहा, पेमेंट खाते से नहीं कटा है,
क्या मुझे सर अकाउंट से मेरे अभी डेबिट नहीं हुआ है तो क्या मुझे पेमेंट करना है? मेरे दोस्त अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट करना है, चाहे आपका फेल लिखा हो, चाहे आपका फेलियर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तब आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर खाते से पेमेंट नहीं कटा, क्या है, खाते से पेमेंट नहीं कटा है और आपका फेलियर है, टैक्स कुछ भी समस्याएं आ रही, ब्लैंक ब्लैंक कुछ भी शो कर रहा है, तब आपको पेमेंट करना है। लेकिन ये पेमेंट करना कब है? ये आपको करना है 17 दिसंबर से, इससे पहले मत करना। अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा और अपडेट हो जाने दो, इसके बाद आप करेंगे। और एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, ध्यान से सुन लो, एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। ठीक है? और कब करना है? 17 से पहले मत करना, 17 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद करना। ठीक है? इससे पहले अभी मत करना, अभी देखते रहो। ओके दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है या क्या हुआ है, तो आपका स्टेटस अपडेट होगा या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपका अपडेट होगा। अगर आपने 2-2 बार पैसा पे कर दिया तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर आपने एक बार पैसा पे किया है तो आपका पैसा जो है, आपका करंट स्टेटस जो होगा ना, जो पेमेंट स्टेटस है ना, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए होंगे, वहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? ये 17 या 18 तक हो जाएगा। तब तक आपको अभी एग्जामिनेशन का धैर्य बनाए रखना है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। उन्हीं छात्रों को, जिन छात्रों ने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, वो अपना फिल करेंगे। जिन्होंने फिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल इशू की वजह से या पेमेंट गेटवे की वजह से, किसी की वजह से पैसा कट गया, उनको वेट करना है। ठीक है? अब वहाँ पर अगर आपका स्टेटस मान लीजिए अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद पैसा तो कट गया था सर, पैसा वापस आ गया, क्या मुझे दोबारा भरना है? मेरे दोस्त ऑफ कोर्स आपको फिर से दोबारा फॉर्म फिल करना है और अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। ठीक है? अगर पैसा रिटर्न आ जाता है, आप कल ही पैसा रिटर्न आ जाए तो कल ही आप अपना दोबारा फिल कर देना। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्त, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको, अब 17 तारीख को हम लाइव सेशन लेंगे। ठीक है? जो छात्र सब्सक्राइब किए होंगे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।